Hello bachchon, so let's understand the question first. A student sketches up a ramp that makes angle 630 degree with the horizontal. PC starts with the bottom of the ramp with speed v naught. इस तरीके से v naught स्पीड से स्टार्ट किया. टेक्स अ सेमी सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r. ये सेमी सर्कुलर टर्न हम देख सकते हैं. h is the height of the topmost point y which is given from the ground. Energy losses are negligible and the force required to turn is provided by weight only. Then we have to pick some options. So बच्चों यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि स्केटर है जो v नॉट स्पीड से इस तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर टर्न ले रहा है. तो बच्चों जो भी प्रोसेस है उसमें हमको एनर्जी लॉसेस नहीं दे रखे हैं, मतलब जो भी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है डेट विल रिमेन कंजर्व. तो ए से लेके अगर हम वाई एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, मान लेते हैं बच्चों वाई पॉइंट पर इसके पास जो स्पीड है, ये जो टर्न कर रहा है तो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v1. तो वाई पॉइंट पर इसके पास स्पीड v1 है, तो ए पॉइंट पर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट वाई. टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हमने यहाँ पे कंजर्व कर दिया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, एनर्जी लॉसेस जीरो है बच्चों. सो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट ग्राउंड को रेफरेंस ले लेते हैं बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसको हमने रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी. ठीक है बच्चों. वाई पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हम ले लेते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर एंड वाई पॉइंट की हाइट बच्चों ग्राउंड से दे रखी है एच, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच. सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बना हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस एम जी एच. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से एम एम उड़ा देते हैं तो एम 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 गया, तो बच्चों हमारे पास क्या रिलेशन मिला, वी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस 2gh. ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया. से दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन बच्चों. ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई. अब बच्चों सेकंड सर्कुलर मोशन के थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज करके सेकंड इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं हम. सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट क्यों यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये इस तरीके से स्किड करते हुए टर्न ले रहा है, इस तरीके से ये दे रखा है हमको सिचुएशन में, इस तरीके से टर्न ले रहा है. तो ये हम सेंटर मान लेते हैं सर्कल का बच्चों. तो जो v1 स्पीड है वो इस तरीके से है, तो डेफिनेटली इसको सेंट्रिपिटल फोर्स इसके वेट के कंपोनेंट ने प्रोवाइड करा होगा. और बच्चों हम जानते हैं अगर थीटा एंगल पे हम वेट का कंपोनेंट लेंगे तो कितना आएगा इस डायरेक्शन में, एम जी. ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों. तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा एम जी साइन थीटा. तो बच्चों वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है. तो हम एम जी साइन थीटा को यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वेट कर देते हैं बच्चों. सो एम जी साइन थीटा हम देख सकते हैं हमने स्प्लिट कर लिया है कंपोनेंट, तो एम जी साइन थीटा ही इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसका सेंटर जो होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क का वो यहाँ कहीं होगा. तो बच्चों लिख सकते हैं हम सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम वी वन स्क्वायर अपॉन इस पाथ की रेडियस हमको दे रखी है आर. सो एम से एम कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो वी वन स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू तो आ गई जी साइन थीटा. से दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. सो बच्चों इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में हमारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी, वी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू वी वन स्क्वायर प्लस 2gh. तो वी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू हम लिख सकते हैं, वी नॉट स्क्वायर इजिकल्स टू लिख सकते हैं जी आर साइन थीटा. वी वन स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बच्चों प्लस 2gh प्लस 2gh. सो यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh किसके इक्वल होगा, जी आर साइन थीटा. एंड साइन थीटा हमको दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज. तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, जी आर इंटू साइन 30 एंड साइन 30 इज हाफ. सो जी आर बाई टू, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इजिकल्स टू जी आर बाई टू आ गया बच्चों हमारे पास, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि सेम फॉर्मेट के. ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट द पॉइंट एक्स एंड जेड इज जीरो एंड एक्स एंड जेड इज मैक्सिमम. तो कौन सा होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम. तो बच्चों हम देख सकते हैं जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो भी चाहिए दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बोल सकते हैं. तो यहाँ पर हमको इस तरीके से ये टर्न ले रहा है बच्चों, ये पॉइंट हमको दे रखा है ए. एक्स एंड जेड पॉइंट्स के बारे में बात करिए, तो ये पॉइंट एक्स है, एक्स, ये पॉइंट जेड है और ये टॉप पॉइंट. अगर बच्चों ग्राउंड से हम देखें तो एक्स एंड जेड की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ एक्स और हाइट ऑफ जेड, डेट इज लेस देन हाइट ऑफ
y, है ना, हाइट ऑफ y, हाइट ऑफ y तो h है, यानी कि जो x या z पॉइंट की हाइट है, दोनों की हाइट सेम है क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन ग्राउंड से दोनों की हाइट h से कम होगी। यानी कि बच्चों x एंड z पे जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होते जा रही है। तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे हमने स्पीड v1 मानी, तो डेफिनेटली जो x एंड z पॉइंट पर स्पीड रही होगी वो v1 से कम होगी, वो v1 से ज्यादा होगी। स्पीड एट x एंड z इज मोर, है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड कम होते जा रही है बच्चों। तो x एंड z पे स्पीड मोर है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमको क्या चाहिए, ज्यादा। x एंड z पे सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोल सकते हैं ज्यादा होगा, तो एफ सी एट x एंड z इज मोर, या मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको हम, एज कंपेयर टू अपर पॉइंट्स। सो मैक्सिमम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।